नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा 17 मार्च को है। ठीक है, उसमें जो घटना चक्र की करंट अफेयर सीरीज आती है वो लास्ट में सभी को पढ़ना एक अनिवार्य रहता है, क्योंकि काफ़ी हद तक क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं। ठीक, तो 20 से 22 दिन में मैं आपका एक स्लॉट खत्म करूंगा घटना चक्र का, आई दृष्टि का। ठीक है ना, आई दृष्टि जो करंट है, जो आपने थंबनेल में देखी है, उसके 20 से 22 दिन में मैं कवर करूंगा। ठीक, तो अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा अभी आपका, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले हम लोग राष्ट्रीय देखेंगे, उसके बाद क्रम से करते हुए चलेंगे। ठीक है, टाइम ओवर नहीं होगा आपका, 20 से 22 दिन में कवर हो जाएगा सभी कुछ। चलिए क्या है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो जनवरी स्टार्टिंग 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। कौन सा संस्करण था इसका? 10वां संस्करण था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। कहाँ पे किया गया? तो जो ऑब्वियस सी बात है, गुजरात में किया गया होगा। ठीक, उसके बाद है पश्चिम बंगाल सरकार ने, क्या है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस, पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस कह दो या राज्य दिवस कह दो, के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? 1 जनवरी 2024 को। तो पोइला बैसाख, बंगाली नव वर्ष का प्रथम दिन होता है पोइला बैसाख, इसी को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ठीक, अगला, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? मतलब पश्चिम बंगाल ने क्या किया है कि राज्य गीत जारी किया है अपना, उसका नाम क्या है? बांग्लार माटी बांग्लार जल। क्या है? बांग्लार माटी बांग्लार जल, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, याद रख लेना। वैसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का अमार तुमार बांग्ला भी लिखा था। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? मतलब हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो सूरत एयरपोर्ट को। कहाँ का है? गुजरात का है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रेटेड इंपॉर्टेंट है ये, पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में, आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है। ठीक, अब ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है किसके सहयोग से? तो कोटक महिंद्रा बैंक। पूछा जा सकता है कि पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी आईआईटी कानपुर में किस बैंक के सहयोग से, किस बैंक की साझेदारी से लॉन्च किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक, और आईआईटी कानपुर की साझेदारी। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? कैश फॉर क्वेरी मतलब पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में किस सांसद को अयोग्य घोषित किया गया है? महुआ मोइत्रा को। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस मतलब टीएमसी की ये सांसद हैं महुआ मोइत्रा, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और ये कहाँ से सांसद हैं? तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से सांसद है। ठीक, अब देखो लोकसभा में जो अयोग्यता है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 102 अयोग्यता। ठीक है ना, इसी के तहत राहुल गांधी को भी अयोग्य घोषित किया गया था 102 के तहत, आर्टिकल 102 याद रखना ये। ठीक, और अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता आपका आर्टिकल 84 में है, योग्यता आर्टिकल 84 में है। ठीक, चलो आगे। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? दिसंबर 2023 में जारी हुई है। 2022 की रिपोर्ट दिसंबर 2023 में जारी हुई है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार है क्या? तो प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 495.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। हालांकि इतना डिटेलिंग नहीं पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये जारी किया है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? मतलब सबसे कम अपराध रिकॉर्डेड, सबसे कम रिकॉर्डेड अपराध कहाँ पे है? कोलकाता में। उसके बाद विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ हुआ? विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है गांधीनगर, गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब।
अब इंपॉर्टेंट ये है कि पहला पोर्टेबल अस्पताल किस परियोजना के तहत निर्मित हुआ है, तो भीष्म परियोजना। याद रखना, भीष्म परियोजना के तहत। नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, गुरुग्राम हरियाणा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? संवेदनशील जनजातियों के लिए एक योजना चली है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तारित रूप क्या है, मतलब इसका विस्तार क्या है जनमन का? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या है? द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय कौन सा संग्रहालय? उसका संग्रहालय का नाम क्या है? द हम्प। उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नवंबर 2023 में किया गया था, पीसी घाट अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, पीसी घाट अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एम्स देवघर कहाँ पे है? झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। याद रखना है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर 2023। अब काशी तमिल कहाँ पे आयोजित किया गया? तो काशी बनारस है ना, काशी से याद रहो बनारस। गुजरात में किस मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है? तो घोल मछली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किस मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है? तो घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल को। विश्व के पहले 3D मंदिर प्रिंटेड मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ? सिद्धिपेट तेलंगाना में। सिद्धिपेट तेलंगाना में। साथी, इंग्लिश में भी देखो लिखा है साथी साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। अब साथी का पूर्ण नाम क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आगे, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अग्नि है क्या मतलब? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल। अब अग्नि से याद मत कर लेना कि कोई मिसाइल होगी, नहीं। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? केंद्रीय आयुष मंत्रालय। हालांकि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि आयुष मंत्रालय द्वारा अग्नि पहल लॉन्च की गई, इसका तात्पर्य क्या है? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल किस शहर के विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है? तो खूंटी झारखंड से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अभियान लॉन्च किया गया है? हर बच्चे के लिए हर अभियान। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च हुआ है, ठीक। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेंट 2.0, मतलब सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के, देखो यूपी स्पेशल मिक्स आ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ लोकार्पण किया गया? इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? गोंडा में, उत्तर प्रदेश, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है? तो सावरिया सेठ मंदिर। सावरिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है, तो यहाँ पे वो गए थे, ठीक, अपने दौरे के दौरान। ISO ये संख्या प्रमाणन प्राप्त करने वाला, हालांकि संख्या नहीं पूछी जाती आपसे, प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कौन सा बना है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में भारत का पहला महिला थाना है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो नमो भारत। याद रखना है क्या नाम दिया गया है? नमो भारत।
राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई ने। अब सीबीआई ने जांच किया है, प्रारंभ किया है, क्यों किया होगा? संगठित साइबर अपराध के लिए, साइबर क्राइम होता है उसके लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? सामाऊ शहीद, तो गांधीनगर, गुजरात में। किस लिए? तो स्मारक क्या है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है ये, ठीक है, याद रखना, 1857 की क्रांति से संबंधित है। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है अक्टूबर 23 में? मेरा युवा भारत। देखो करंट, एक चीज बता देना चाहता हूँ, करंट आप लोग पढ़िए, ठीक है, करंट आप लोग पढ़िए, 2 बार पढ़िए, रटिए मत। अगर आप रटोगे पूरा पूरा दिन तो कुछ नहीं होगा, आप लोग केवल पढ़ते रहो कायदे से। वहां पे जब ऑप्शन आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यार इसका ये था, इसका ये था। अगर आप पूरा दिन करंट की ही पढ़ोगे तो बाकी जीएस का क्या करोगे, है ना? तो जीएस भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी टाइम दीजिए। सी सैट भी इंपॉर्टेंट है, सी सैट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टाइम दीजिए, ठीक। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो गांगेय डॉल्फिन को। कब? 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो तट मंदिर, तमिलनाडु, इसे ही सूर्य मंदिर कहा जाता है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। जाति आधारित जनगणना अभी बिहार में हुई थी, पहले नंबर का है वो, देखो बिहार पहले नंबर का है और राजस्थान दूसरे नंबर का है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नीमच, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता क्या है? तो 1440 मेगावाट की है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खतरों में रही दक्षिण ल्योनक झील किस राज्य में स्थित है? दक्षिण ल्योनक, तो ये सिक्किम की झील है, सिक्किम की, याद रखना। अब ये देखो झील, ल्योनक झील, हो सकता है कई लोगों ने पहली बार सुना हो। सिक्किम में चोलियाहू झील सुनी होगी, ऊंचाई पर स्थित झील, झील चोलियाहू झील, तीस्ता नदी निकलती है, लेकिन लोहनक झील भी वहीं की है, ये याद रखना। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये है क्या, मतलब कहाँ का परियोजना है ये? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ओडीएफ प्लस दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश। ओडीएफ प्लस क्या? ओडीएफ मतलब जिस गांव में पूर्णतया शौचालय बने हो, घर घर शौचालय बने हो, तो वो क्या होता है? 100% ओडीएफ प्लस दर्जा दे दिया जाता है, ठीक, उत्तर प्रदेश को। पंचायत मूवी देखी, अगर पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें ओडीएफ का जिक्र आता है, ठीक है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला मनाया गया है दिवस, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। किस राज्य में मनाया गया? तो ये तमिलनाडु। और एक चीज़ याद रखना कि नीलगिरी एक जानवर होता है, इसका संरक्षण के लिए भी, संरक्षण किसने शुरू किया है? तमिलनाडु में शुरू किया है, ठीक। नीलगिरी तहर, नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है, नीलगिरी तहर। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टेचू ऑफ वननेस, ये पहली बात तो स्टेचू ऑफ वननेस किसकी मूर्ति है? आदि शंकराचार्य की है, यही याद होना चाहिए। इसका अनावरण कहाँ हुआ? तो ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में हुआ। किसने उद्घाटन किया? तो शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया है स्टैच्यू ऑफ वननेस का। इंपॉर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ? महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, याद रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। ये पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ 20 सितंबर को, 21 सितंबर को। ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ है? तो 128वें नंबर का है। एक चीज याद रखना, ये कौन से नंबर का विधेयक है? 128वें नंबर का, लेकिन पास होने के बाद ये किस नंबर का बन गया है? तो 106वें नंबर का। भाई ये 128वें के तहत आया, लेकिन जब पास हुआ तो 106वें के तहत पास हुआ, समझ रहे हो? 106वें के तहत, मतलब कहने का जो
मतलब है यहाँ पे कि 106 ही विधेयक पास हुए हैं, 128 आए हैं टोटल, मतलब 22 जो है वो अवैध हो गए हैं। ठीक है ना, तो पास होने के बाद 106वें नंबर का पास वाला हो गया है ये। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के नाम रूप में मान्यता दी गई? तो मिथुन को। मिथुन एक पशु है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो यशोभूमि। याद रखना है, यशोभूमि। अब MICE है क्या? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां, इसका पूरा नाम है। ठीक, मीटिंग, इंटेंसिव इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस। ठीक, इसका पूरा नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। ये आपसे कई बार जियोग्राफी में पूछ लिया जाता है कि बीना नामक रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है, याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? मतलब जो उज्ज्वला योजना चली थी, सिलेंडर इसमें फ्री मिलता है, तो ये विस्तार हो गया इसका। कब तक? 25-26 तक अब ये विस्तारित है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी के शीर्ष 3 शहर कौन है? इंदौर, आगरा, थाने। अब आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर कौन सा है? आगरा है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? उधमपुर रेलवे स्टेशन है कहाँ पर? तो ये जम्मू कश्मीर में है उधमपुर रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? जटायु क्रूज सेवा सरयू नदी पे, अयोध्या के किनारे सरयू नदी पे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर, गुजरात से। इंपॉर्टेंट है, आभासी रूप से, मतलब डिजिटली माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक, अब इसके बाद राष्ट्रीय खत्म हो गया और अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों का शुरू हो रहा है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय देखिए क्या है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, यहाँ थोड़ा सा याद रखना, डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? मतलब क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में 241 शहर शामिल हुए हैं, जिसमें से टॉप 3 में कौन है? तो वियना, ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ठीक, राजधानियां हैं ये। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड है, सॉरी न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड। ठीक है ना, राजधानी नहीं है, राजधानी वेलिंगटन है। चलो आगे। रैंकिंग में कितने शहर, भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो 7 है। कौन कौन है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली। हो सकता है आपसे रैंकिंग पूछ ले, तो आप जैसे नई दिल्ली है राजधानी, इसकी रैंकिंग याद रखो 172 है। मुंबई की रैंकिंग याद रखो, बेंगलोर की याद रखो, तो ऐसे बड़े बड़े शहरों की याद रख लो। आप पूरा तो याद रख नहीं पाओगे, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतना कहाँ कोई याद रख पाता है, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, चलो खैर आगे देखते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस दुबई में, COP28 दुबई में आयोजित हुआ है, तो वहीं पे ये लॉन्च किया गया है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल है? 11। टोटल कितने हैं? 11 है, भारत सहित। कौन कौन से हैं? तो भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी, अमेरिका। उसके बाद क्या पूछा है? किस शहर की मेजबानी में, किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो
विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। केनिया के हैं ये, केनिया के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई मोटो। अमृत सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया है? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कसाले बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में बोत्सवाना पड़ता है। ठीक, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें किस भारतीय नृत्य को मान्यता दी गई है? अमृत सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है गरबा को। गरबा गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले भारत की कौन सी अमृत सांस्कृतिक धरोहर है? मतलब गरबा किस नंबर का है? तो 15वें नंबर का है, याद रखना है। उसके बाद है टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी पॉप सिंगर हैं, गायिका हैं, अभिनेत्री हैं, महिला हैं। टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। उसके बाद सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सैम ऑल्टमैन को, सैम ऑल्टमैन। ठीक, उसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स, फोर्ब्स की लिस्ट जारी होती है दुनिया के 100 टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, जिसमें से उर्सुला वॉन डेर लेन पहले नंबर पे है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। उर्सुला याद रखो, केवल उर्सुला बस कर लोगे, उर्सुला। कमला हैरिस तीसरे नंबर पे है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक, अब भारत का इसमें इंपॉर्टेंट है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्योंकि करंट ज़्यादा पूछा जाता है। निर्मला सीतारमण 32वें नंबर पे है, रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें नंबर पे है, शोभा मंडल 70वें नंबर पे है, किरण मजुमदार शॉ 76वें नंबर पे है। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? मतलब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक योजना थी, उसके तहत ये बाहर हो गया है अब इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? स्वीडन ने। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत को, भारत को किया गया है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है इसी में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में? तो 2024 के लिए चुना गया है, 24-25 द्विवर्षीय, ठीक है ना, 24-25 के लिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सूचकांक कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देशों को प्लस यूरोपीय संघ को। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि टॉप 3 में कोई नहीं है, टॉप 3 में भैया कोई भी देश नहीं है। आपसे हो सकता है कंट्रोवर्सी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 3 में कौन कौन से देश हैं? तो ए में कोई दे देगा, बी में कोई दे देगा, सी में दे देगा या डी में दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं करना है क्योंकि टॉप 3 में कोई नहीं है। चौथे से शुरू है रैंकिंग, कौन है? डेनमार्क है, 5वें में एस्टोनिया है, 6वें में फिलीपींस है। भारत की रैंकिंग 7वें नंबर पे, भारत अपना 7वें नंबर पे है। ठीक, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने। और यूनेप का हेडक्वार्टर पूछा गया है कई बार, कहाँ पे है? नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी में। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, UN के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, इसका एक लक्ष्य है। लक्ष्य कब तक है? 2027 तक। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? भारत। यूनिसेफ ने लॉन्च किया है किस देश के सहयोग से? भारत के सहयोग से। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो COP28 शिखर सम्मेलन जो दुबई में हो रहा है, UAE में, वहीं पर। वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। दोहा
कतर में। वाइस का पूरा नाम वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। किस थीम पर आधारित था? तो रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। उसके बाद किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन, पहली भारतीय महिला है ये, सफीना हुसैन। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, नवंबर में चुने गए थे ये। कौन सा मंदिर परिषद इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? मतलब 8वां अजूबा विश्व का, मतलब आपने गाना सुना होगा 7 अजूबे इस दुनिया में, तो अब हो गए 8। 8वां कौन है? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है, द्रविड़ शैली में है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। ठीक है, याद रखना है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? लाइबेरिया का राष्ट्रपति जोसेफ बुकाई को चुना गया है। एपीईसी लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित किया गया। थीम क्या है? सबके लिए एक लचीले और साधारण भविष्य का निर्माण करना। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो ल्यूक फ्रीडन। मालदीव के नए राष्ट्रपति, ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है इसने, ठीक है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? मिथिली बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट है, अब चक्रवात से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मिथिली कहाँ पे आया? बंगाल की खाड़ी में। अब ये मिथिली नाम किसने रखा? तो मालदीव ने रखा है। ठीक, इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो भारत और बांग्लादेश। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में आएगा तो कौन है प्रभावित होगा? भारत और बांग्लादेश से प्रभावित होंगे, है ना। अगर जियोग्राफी आपने मैपिंग थोड़ी बहुत अगर देखा होगा, मैप भी देखा हो, तो समझ में आ गया होगा। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। उद्देश्य क्या है? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रेटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फॉर्मेस इन यूरोप से बाहर हो गया है? रूस। इंपॉर्टेंट है, ट्रेटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स फोर्सेस, ट्रेटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस से बाहर हो गया है, तो रूस बाहर हो गया भैया। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो क्वाकवारेली साइमंड्स क्यूएस के द्वारा। कौन सा संस्करण है ये? 16वां संस्करण है। सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के हैं, 148 संस्थान हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान रहा है? तो चीन का है। भारत के 148 है, लेकिन चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है। रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान पर कौन है? आईआईटी बॉम्बे 40वें नंबर पे। 148 भारत के हैं, लेकिन 40वें नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पीएम मोदी ने की है, भारत के पीएम मोदी ने। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो जनवरी 2023 में। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मुझे याद आ रहा हो, और अगर आपने थोड़ा बहुत पेपर देखा हो, कौन सा पेपर? RO का, उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन कि मिनी माता रोग किसकी कमी से होता है, ऐसे ही कुछ था कि पारे की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसी कुछ था, है ना। तो ये देखो, ये मिनी माता पारे से होता है। और यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, साइंस भी यहाँ से कवर हो जा रही है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। ठीक, चलिए खैर। तो क्या पूछा गया है? पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में की गई। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? फिलीपींस। इटली निकल चुका है, इटली पहले निकल चुका है, और फिर फिलीपींस निकला है। ठीक,
प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 28। इस समझौते का नाम क्या है? ब्लेचली घोषणा। क्या है? ब्लेचली डिस्क्लेरेशन। ठीक। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है? 55 शहर हैं। इसे भारत से कौन से शहर शामिल है? तो ग्वालियर और कोझिकोड। मतलब क्रिएटिव सिटीज में ग्वालियर किस लिए शामिल है? संगीत के उद्देश्य से शामिल है। और कोझिकोड केरल का साहित्य की दृष्टि से शामिल है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने। इस रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? 11 देशों ने। 11 देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? कोलंबिया में, कोलंबिया के बोगोटा में। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूहों का सदस्य कौन बना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI बना है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? स्लोवाकिया, रॉबर्ट फिको। ठीक है ना, स्लोवाकिया रॉबर्ट फिको। यूरोप। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? मैक्सिको में। हरिकेन, टोर्नेडो, ये सब कहाँ आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आते हैं। तो मैक्सिको में तबाही मचाई है। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? भारत ने। और ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम, ग्वालपहाड़ी, हरियाणा में। भारत की किस संस्था को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है? तो इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। समरकंद उज्बेकिस्तान में। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? धोर्डो कहाँ का गांव है? गुजरात का गांव है। इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोआ, इक्वाडोर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है इक्वाडोर। उसके बाद है किस संस्था ने 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। CGIAR है क्या? तो खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता। ऐसे आपसे आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत का कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है, याद रखना है, ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषण संहिता, और ये ऑपरेशन अजय शायद आरओ में आया था, है ना, आरओ में आया था, बताना आप लोग जरा। भारतीय भेषण संहिता आयोग IPC, भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना है? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, PDG। ठीक। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की है? तंजानिया की है भैया। सामिया सुलूहू हसन को डायरेक्टर की मानद उपाधि दी गई है किस विश्वविद्यालय द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, उसके द्वारा। ठीक, याद रखना है।
भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व का पहला हिंदू मंदिर सबसे बड़ा अंकोरवाट कंबोडिया में है। विश्व का दूसरे नंबर का है न्यू जर्सी यूएसए। इसका नाम क्या है? विष्णु नारायण अक्षरधाम मंदिर। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसका नाम क्या है? विष्णु नारायण अक्षरधाम मंदिर है। ठीक है ना। वैसे भी अक्षरधाम मंदिर है कहाँ पर? तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है। ठीक, चलो खैर आगे देखते हैं। इजरायल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता होगा इजरायल और फिलिस्तीन के मध्य हमास युद्ध चल रहा है। तो उस युद्ध में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है इजरायल ने? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हेल्थ ने। भारत किस स्थान पर है? तो 111वें नंबर पे भुखमरी में। हंगर इंडेक्स मतलब भुखमरी। भारत 111वें नंबर पे है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चार्लोट सलवाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। उत्तरी अमेरिका ने पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? गांधी संग्रहालय उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय ह्यूटन टेक्सास यूएसए। भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया? मैरीलैंड यूएसए में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है मूर्ति। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? 132 देशों को। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। वैश्विक संपदा संगठन में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड में। भारत कौन सा स्थान है? 40वें नंबर पे है वैश्विक नवाचार में। ठीक है ना। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें नंबर पे है, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके का है ना, ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, याद रखना है, बेंगलोर का है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 ने। किस देश के सैन्य नेताओं ने सोहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो माली, बुर्किना फासो, नाइजर। ये तीनों अफ्रीका के हैं, याद रखना है, सोहेल सिक्योरिटी पैक्ट। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई है? तो बमाको, माली की राजधानी, ये भी अफ्रीका में है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद सऊदी अरब में। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बैठक में भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन, होयसल के पवित्र मंदिर को, तो होयसल का पवित्र मंदिर कर्नाटक में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, ये याद रखना है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल हो गए हैं? 42 हो गए। पहले 40 थे, अब 2 जुड़ गए तो 42 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में किस शहर को गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो लुइसविले, केंटकी, उत्तरी अमेरिका का। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका याद रख लोगे, याद आ जाएगा। कब मनाएंगे सनातन धर्म दिवस? 3 सितंबर को मनाया गया है। लीबिया में किस तूफान से भयंकर तबाही मची? डेनियल।
डेनियर तूफान आया लीबिया में। जितने तूफान आए ना सबको एक जगह जरूर नोट कर लेना, जितने भी इक्का दुक्का बीच बीच में आ रहे हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। विश्व सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। ठीक। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया 9 सितंबर 2023 को किया गया। उसके बाद है किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। मिनटमैन 3 इंपॉर्टेंट मिसाइल है। मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास शामिल होगा, मतलब बनेगा। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ललितपुर, नेपाल में। नेपाल, ललितपुर नेपाल के बॉर्डर में है वैसे भी, तो काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किया गया, सितंबर में हो चुका है ये। दिक्कत क्या है इसमें? महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी पड़ोसी देश हैं उसने। श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, हालांकि वो द्वीप है लेकिन पड़ोसी देश है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है। आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD के द्वारा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? 64 देश शामिल हैं। पहला स्विट्जरलैंड है। देखो पहला स्विट्जरलैंड कई मामलों में है ना, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कई मामलों में तो हो सकता है पूछ ले। भारत की रैंकिंग क्या है? 56वीं है। भारत की रैंकिंग 56वीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खत्म होता है, अब हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आर्थिकी की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आर्थिकी का जो पोर्शन है, अगर आपके 15 क्वेश्चन आर्थिकी के आ रहे हैं तो 11 से 12 क्वेश्चन केवल करंट से आएंगे, जो ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो चलिए आर्थिकी देख लेते हैं क्या है हमें पढ़ना है इसमें। पहला है वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स्ट 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो 26-29 फरवरी 2024 को। अब किया जाएगा फरवरी में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार जो है अफीम का शीर्ष उत्पादक देश है भैया, याद रखना। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में, और इसमें कौन से ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? तो तेलंगाना के, याद रखना है तेलंगाना। देखो आ गया, जैसे तिरियानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला, तेलंगाना। इतना नहीं याद रखोगे, तिरियानी मुकरम भीम ब्लॉक, तेलंगाना, इतना याद रख लोगे, बाकी जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आएगा तो कर ही लोगे। दूसरे नंबर पे कौन है? कौसाम्बी ब्लॉक है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का। ठीक। उसके बाद है किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? तो एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB ने। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो नेपाल और भारत को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। कांग्रेस ने ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो UNCCD द्वारा। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। इकोनॉमिक्स है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। किस भारतीय वर्ष
तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, मतलब विश्व की तीसरी बन जाएगा। तो वर्ष 2023 तक जो है, वर्ष 2030 तक भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। फूड एक्सपो इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस एक्सपो होता है वैसे फूड एक्सपो जारी हुआ है, नवा नंबर का है, लखनऊ में। ये फूड एक्सपो किसके द्वारा जारी किया गया, आयोजित किया गया? इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। भागीदारी देश कौन है इसमें? वियतनाम है, याद रखना वियतनाम है। एशिया की सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा, कटक, कटक उड़ीसा में बाली यात्रा। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश। ये सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सहारनपुर में, सहारनपुर में भैया, याद रखना, ठीक। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। हैम फेस्ट इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइंस सिटी अहमदाबाद, गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन में। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो पहले नंबर पे हरमनप्रीत कौर है खेल श्रेणी में, दूसरे नंबर पे दिया मिर्जा है मनोरंजन, दिया मिर्जा अभिनेत्री हैं। तीसरे नंबर पे जेत सुनमा तेनजिन पाल्मो संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी के लिए, और चौथे नंबर पे आरती कुमार राव जलवायु पायनियर्स श्रेणी में। ग्लोबल प्रोफेसर अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में, गांधीनगर, गुजरात में, ठीक। उसके बाद है किस संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? मतलब ये जो कार्यक्रम हुआ है, कौन सा कार्यक्रम? ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन किस संस्था ने किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक। चलो आगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो शिलांग, मेघालय में। शिलांग का पठार, मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल, ठीक है। नाम जितने भी चेंज हुए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखने हैं। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने। डब्ल्यूईई रिपोर्ट का ये कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। उसके बाद है किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। गायों की गणना है, जनगणना क्या होगा? जनगणना तो मनुष्यों की होती है, गायों की गणना कराने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है ना, गायों की गणना होगी। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने, WIPO। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा, सिडबी के द्वारा संपूर्ण सूचकांक लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? जुकाटा, जुकाटा के साथ, ठीक। यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। यह रिपोर्ट की थीम क्या है? अब थीम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो कनेक्टिंग द लास्ट माइल, कनेक्टिंग द लास्ट माइल। आर्थिकी है तो आर्थिकी की देखो मैं क्या बोलता हूँ, आप लोगों को हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो या आर्थिकी बहुत ज़्यादा है। जितना आर्थिकी का 2-3 पेज है स्टार्टिंग वाला वो पढ़ लो केवल, बस। जो बाद में जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो मत पढ़ना। आर्थिकी की ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, डिटेलिंग वहाँ से होती है केवल, है ना। जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आप लोग डिटेलिंग पढ़ोगे, आगे मैं कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद है किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? किसका? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 42वां। अब है कि
इस मेले के पार्टनर राज्य कौन है? तो बिहार और केरल है, बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग। ये इंपॉर्टेंट है, ये भले ना याद रहे, ये वाला याद रहे। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इनकोर का पूरा नाम क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। ठीक। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलोर में। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? छठवां संस्करण। याद रखना, छठवां संस्करण है ये। कहाँ पे? बेंगलोर में आयोजित हुआ है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी हुआ है? तो UNDP द्वारा। UNDP। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर। बस इतना याद रखो, मेकिंग आवर फ्यूचर। ये कभी नहीं याद होगा, मेकिंग आवर फ्यूचर जैसे ही ऑप्शन आएगा कर दोगे। ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया? तो नाइट फ्रैंक ने। नाइट फ्रैंक। इस सूची में प्रथम स्थान कौन है? तो मनीला, फिलीपींस। भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है इसमें? मुंबई। देखो जैसे भारत में कौन सा शहर है इसमें? मुंबई है, चौथे नंबर का है। ठीक। एडेलगिन ह्रून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? 119 लोगों को। पहली रैंकिंग शीर्ष दानकर्ता, बहुत ज्यादा दानवीर कौन है? तो शिव नादर है। यहाँ पे आप टाटा मत कर देना, है ना, रतन टाटा ऑप्शन में आएगा जरूर, हो सकता है कर दो, गलत हो जाएगा। शिव नादर है। ठीक। HCL टेक्नोलॉजी से संबंधित है शिव नादर। उसके बाद किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? यह है बॉन्ड है, इसको सूचीबद्ध किया है तो इंडिया एग्जिम बैंक। किस बैंक में? इंडिया एग्जिम बैंक में। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में। राजधानी में ही होगा भैया, लखनऊ में। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म या टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ठीक है ना, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो आर्थिकी सहयोग और विकास संगठन ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो प्रवासन और OECD देशों के अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश से संबंधित है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। यह रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 73%। 80 से घटकर 73% हो जाएगी। उसके बाद है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? नॉर्ड लेयर के द्वारा। नॉर्ड लेयर। अब देखो वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक, इसमें इस सूचकांक में कितने देश शामिल है? 108। पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क। भारत किस नंबर पे है? 64वें नंबर पे। बस। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई थी? कितनी हो गई? तो 37% हो गई। हालांकि ये पुराना डेटा है और ये डेटा पूछा भी नहीं जाता है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया है? ये इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। इरकॉन राइट्स, केवल आप यही याद रख लो, इरकॉन राइट्स को। ठीक।
वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी है? नवरत्न कंपनियां कितनी है? 16 हो गई नवरत्न कंपनियां। ठीक है, याद रखना है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? वैश्विक पेंशन सूचकांक तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? नीदरलैंड है, याद रखना है, नीदरलैंड। इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 45वां नंबर है। उसके बाद टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किस योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इकोमार्क। ठीक, इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा? IMF द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 3%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP कितनी है? 6.3%। उसके बाद अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? फोर्ब्स ने। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल रही है? NTPC 261वां स्थान है। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसने प्रदान की? यूरोपीय संघ ने। पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसने दी है? यूरोपीय संघ ने दी है, याद रखना है। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 भारत की विकास दर कितनी है? 6.6% है। भारत की विकास दर 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? 6.2% है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत? विश्व की विकास दर तो 2.4% है। ठीक, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने। ठीक, इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने। चलो, आपको दिख रहा होगा, आई होप। हाँ, चलिए, क्या है यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? किसके सहयोग से? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विकास संस्थान। चाचा चौधरी, इंपॉर्टेंट है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने। इंपॉर्टेंट है भैया, भारत के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट है। चाचा चौधरी चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक मतलब कॉमेडी बुक, बस ऐसे याद रखो, भारतीय चुनाव आयोग ने जारी की है। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। किस संगठन ने अपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ ने। ठीक, उसके बाद है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो 12 दिसंबर 2023 को जारी की गई। हालांकि ये आपसे नहीं पूछता है कि टाइम मैगजीन सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची जारी हुई, इसमें किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो माइक्रोसॉफ्ट। बस इतना इंपॉर्टेंट है, डेट वेट नहीं पूछा जाती इसमें। माइक्रोसॉफ्ट। अभी तो विश्व की है, भारत की कौन सी कंपनी इसमें शामिल है? तो इंफोसिस है भैया, रिलायंस मत कर देना, ठीक है ना। इंफोसिस है, 64 नंबर पे है, भारत की पहली कंपनी है जो ये शामिल है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? चैनालिसिस के द्वारा, चैनालिसिस। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो। तो अब यही जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक जारी किया है किसने? चैनालिसिस ने। इसमें सूचकांक में कितने देश शामिल है? तो 154 देश शामिल है। संस्करण कौन सा है? तो चौथा संस्करण है। प्रथम स्थान कौन सा है? भारत का है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस वर्ष में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां। किसका? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का, दिल्ली वाला। ठीक, उसके बाद ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? सितंबर में किया गया। कहाँ किया गया? तो व्लादिवोस्तोक, रूस में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया? व्लादिवोस्तोक, रूस में किया गया। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? कागज रहित लेन देन, सिंगापुर। वेरी इंपॉर्टेंट, कागज रहित लेन देन भारत ने शुरू किया है सिंगापुर के साथ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया? व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को, भामाशाह की जयंती पर व्यापारी कल्याण दिवस। अब अपना जो राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, आर्थिक है, ये तीनों पोर्शन खत्म होते हैं। जितने भी लगभग 6, 7, 8 महीने का है वो खत्म होता है। यही केवल आपको कायदे से तैयार करना है, पहला वीडियो। इसके बाद जो आएंगे वीडियो, अभी आपका खेल, पुरस्कार और विज्ञान, ये 3 पोर्शन बचा हुआ है, मेजर पोर्शन जो आपका वन लाइनर होगा। उसके बाद आपके थोड़े से डिटेलिंग चलेगी। डिटेलिंग आपकी बहुत ही कम, जो डिटेलिंग वही कराई जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है। डिटेलिंग आपकी इंपॉर्टेंट चलेगी तो बहुत ही कम होगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मेन आपकी जो स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो हैं ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक। ये पूरा आपको करंट अफेयर का निचोड़ है, समझ लो, ठीक है। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक। अब आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।